जहरीली यमुना पर हो रही सियासत पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को गंभीर मामला बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में आज तक किसी सरकार ने ऐसा आरोप दूसरी सरकार पर नहीं लगाया। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार कार्रवाई करे और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करे, ऐसी मांग तक कर दी। संदीप दीक्षित ने साथ में यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी का कैंपेन ही बंद हो जाना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बयान आया कि ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुझे ये लगता है ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आप किसी सरकार पर अगर नरसंहार का अगर आप आरोप लगाते हैं, ये बहुत गंभीर है। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। अगर आपने किसी पर नरसंहार का आरोप लगाया तो अगर सबूत हो तो सबूत दीजिए, नहीं तो इससे घबराहट फैलेगी, पैनिक फैलेगा, द्वेष फैलेगा, जिसको हम कहते हैं भाईचारा टूटता है। ये सारे के सारे चार्ज लगने चाहिए। आप एक चुनी हुई सरकार को कह रहे हैं कि जहर मिलाएगा वो, इतना गंभीर आरोप आप कर रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना के पानी को लेकर यह झगड़ा कोई नया नहीं है। नया है तो अरविंद केजरीवाल के आरोप का स्तर, और ये किस स्तर पर चला गया है वो आपको बताते हैं। आप देखिए, दिल्ली हरियाणा में ये जो जल युद्ध है वो है क्यों? 3 दशक में आज तक ये विवाद नहीं सुलझा। 1993 में दोनों राज्य यानी कि दिल्ली और हरियाणा के बीच में जल समझौता हुआ। समझौता क्या था? मुनक नहर के जरिए सप्लाई पर दोनों ही प्रदेशों के बीच में सहमति बन गई। 2012 में मुनक नहर बनकर तैयार हो गई और नहर बनने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि नहर बन जाएगी तो शायद ये विवाद थम जाएगा, लेकिन नहर बनने के बाद भी ये विवाद नहीं बना, ये जस का तस बना रहा। और हर साल गर्मियों में दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कोहराम मचता रहता है और दिल्ली सरकार हरियाणा पर अपने कोटे से कम पानी छोड़ने का आरोप लगाती है। और आपने हर गर्मी में देखा होगा कि दिल्ली में टैंकर की सप्लाई बढ़ जाती है। आखिर दिल्ली में पानी का ये संकट होता क्यों है, ये भी आपको समझाती हूँ। दिल्ली को रोजाना 1296 MGD पानी की जरूरत होती है और पानी की सप्लाई कितनी होती है? 1296 MGD की जरूरत है, लेकिन पानी की सप्लाई होती है 1000 MGD, यानी कि 300 MGD की किल्लत तो साफ साफ होती है। MGD कम पानी मिलता है, यानी 300। अब आप देखें, यमुना नदी 38.9 करोड़ गैलन पानी यानी कि 41% पानी ऑलरेडी ही सप्लाई करती है। गंगा नदी की अगर बात करें तो 25.3 करोड़ गैलन यानी कि 27% पानी गंगा नदी का, और भाखड़ा नंगल बांध से जो पानी आता है 22.1 करोड़ गैलन यानी कि 24% पानी। तो जितना पानी जिन नदियों से या फिर जिन बांध से होकर आ रहा है, इतना होने के बावजूद सप्लाई किल्लत हो जाती है। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत जिले में चल रही बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री और पता नहीं कौन कौन लोग उसके अंदर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि जहर है, कैंसरस है, वो डाल रहे हैं। अब दिल्ली में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना साफ नहीं की। अब यमुना के अंदर जो जहर फैलाया जा रहा है, किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। हरियाणा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार इनकी सरकार बनी है।